Hello guys, I am Ayush Purwal. Before proceeding, please subscribe this channel to get regular updates of current affairs and GS and important topics. Okay, so today we will talk about the Global Gender Gap Report. So here we will start. So ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे आज. ठीक है. इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. मतलब क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है एनुअली, साल में. ये जो कंट्रीज को 4 कंडीशंस है, 4 नॉर्म्स हैं जिन पर ये हर कंट्रीज को जेंडर पैरिटी में मेजर करता है. ठीक है. तो एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ये सब हम लोग बात कर रहे हैं. अगर जेंडर गैप की बात हो रही तो वुमेन के लिए बेसिकली फोकस कर रहा है कि ये वुमेन का मैन के मुकाबले कितना गैप जो है वो कम हो रहा है. कंट्री जितना कम होंगी उतना ही ज्यादा रैंकिंग अच्छी आएगी. हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये 4 चीजें हैं जिनके बारे में बात करेगा. एम क्या है बेसिकली इसका? टू वॉच प्रोग्रेस ऑन जेंडर गैप्स बिटवीन मैन एंड वुमेन. ठीक है. और ये मतलब इसका एम जो है ये कुछ चीजों पर मतलब मेजर करता है. बेसिकली ये 4 कंडीशंस अगर सही है किसी कंट्रीज में तो मतलब वो जेंडर गैप उसका ठीक है, मतलब कम है. जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है एंड पॉलिटिक्स है. ठीक है. इंडिया की जो इस बार की रैंक है ना 2021 की, वो 28 प्लेस स्लिप हो गई है 2020 से. इस बार जो रैंक आई है ये इसकी 140 रैंक है अमंग 156 कंट्रीज. ठीक है. और जो लास्ट टाइम इसकी जो 2020 में जो रिपोर्ट में जो इसकी रैंक थी ये 112 थी अप 153 ओवरऑल में से. तो इस बार क्या है कि 3 कंट्रीज और एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं इसमें. अगर बात की जाए साउथ एशिया में तो ये 3rd वर्स्ट परफॉर्मर है इस बार हमारा इंडिया. और लगातार 12वीं बार आइसलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप किया है, इस रिपोर्ट में टॉप किया है जेंडर इक्वलिटी में. अगर बात की जाए टॉप 10 कंट्रीज की ना, तो टॉप 10 कंट्रीज जो हैं उनमें आता है फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्वीडन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड. जिसमें से अगर मैं बात करूँ ना कि फिनलैंड, नॉर्वे एंड न्यूजीलैंड, ये 3 ऐसी कंट्रीज है जो मैक्सिमम कोई भी रिपोर्ट हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की या फिर क्रिसिल की, इन सब रिपोर्ट्स में ये 3 कंट्रीज ज्यादातर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर रहती हैं. ठीक है. अगर बात की जाए एक जस्ट मिनट, इस रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो ये पहली बार पब्लिश्ड हुई थी 2000. ये रिपोर्ट 2006 में पहली बार पब्लिश्ड हुई थी. अच्छा, ये जो रिपोर्ट है, अगर इसमें कोई कंट्री 1 स्कोर करती है तो इसका मतलब क्या है कि इक्वलिटी मैन एंड वुमेन में उसमें वहां कोई इनइक्वलिटी नहीं है. अगर लोएस्ट स्कोर कर रही है 0 का तो समझ लीजिए कि वहां पर इनइक्वलिटी बहुत है. ठीक है. जैसे कि इस बार फिनलैंड ने टॉप किया हुआ है तो फिनलैंड को रैंक 1 की कैटेगरी में रखा जाएगा. बात करी जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो इंडिया हैज क्लोज 62.5% ऑफ इट्स जेंडर गैप टिल डेट. मतलब क्या है कि 100% में से अगर मान ली जाए कि जेंडर गैप किसी कंट्री में 100% था, बहुत असमानता थी मैन एंड वुमेन में, तो अभी तक इंडिया ने टिल डेट 62.5% जो गैप है वो कम कर दिया है. बचा हुआ बचा हुआ जो है 37.5% वो रह गया. India's gender gap on economic participation and opportunity sub-index widened by 3% this year. ठीक है. Highest decline on political empowerment sub-index.
इस बार क्या है कि हाईएस्ट डिक्लाइन देखा गया है 13.5% का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। पॉलिटिकली एम्पावरमेंट में जस्ट लाइक कि वुमेन लीडरशिप पॉलिटिकली, ठीक है, ये इस बार कम देखा गया है। वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बहुत गिर गया है इस बार, 24.8% से 22.3% रह गया है इस बार। और जो इस बार जो मैन एंड वुमेन है, मैन अगर इनकम का 5th पार्ट कमा रहा है तो वुमेन उसके मुकाबले सिर्फ 1 पार्ट कमा रही है। इंडिया रैंक अमंग बॉटम 5 इन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन हेल्थ। मतलब क्या कह रहा है कि अगर इंडिया की बात की जाए तो हेल्थ एंड सर्वाइवल सब इंडेक्स में वुमेन का सबसे मतलब बहुत ज्यादा गिरावट आई है, डिस्क्रिमिनेशन पक्षपात हुआ है इस बार। As COVID-19 impact continues to be felt, ग्लोबल जेंडर गैप मतलब क्या है कि कोविड-19 की वजह से ग्लोबल जेंडर गैप है वो इंक्रीज हो गया है बाय ये जनरेशन। मतलब क्या था, जनरेशन 99.5 पहले था तो इस बार अब हो गया 135.6%, सॉरी 135.6 ईयर। अभी हमने बात की थी आइसलैंड लगातार 12वीं बार टॉप किया हुआ है, और टॉप 10 कंट्रीज के बारे में भी हमने बात कर ली थी अभी। ओके, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात कर ली जाए। बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1971 में। ये ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनी हुई है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये कोई स्पेशल इंटरेस्ट किसी के फायदे के लिए काम नहीं करती है। ये लोगों के वेलफेयर के लिए प्रॉपर गवर्नेंस कंट्री में हो रहा है कि नहीं ये सब डेमोन्स्ट्रेट करता देखता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कुछ रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं जस्ट लाइक सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। मतलब ये जो 3 रिपोर्ट हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिर्फ पब्लिश करता है। बाकी जो और भी रिपोर्ट्स हैं जस्ट लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनसीड के साथ मिलके, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके 3 रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट है। ये 3 रिपोर्ट जो है ये इनसीड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके पब्लिश की जाती हैं। हमारी गवर्नमेंट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड हैं जो वुमेन को जेंडर इक्वलिटी प्रदान करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 15 राइट टू अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 42 ये रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जो जेंडर इक्वलिटी प्रदान करते हैं। कुछ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी हैं जस्ट लाइक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्क वुमेन, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशन, ठीक है। अच्छा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम्स चलाई हुई हैं जस्ट लाइक महिला शक्ति केंद्र। महिला शक्ति केंद्र प्रदान मतलब चलाया गया है जो रूरल वुमेन के लिए, रूरल एरियाज में जैसे वुमेन्स उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, उनको स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराता है। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल दूं तो हैंडलूम वीवर, इसके बारे में बात करता है, हैंडलूम वीविंग के बारे में, और भी तमाम तरीके के मतलब जो वर्क हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट प्रदान करती है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई गई है जिसमें कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा छोटा व्यापार चालू करने के लिए। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई गई है, आवास योजना चलाई गई है,
उज्ज्वला योजना चलाई गई है जिसमें फ्री एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और सुकन्या समृद्धि हम योजना, इसके बारे में तो हमने सुना ही होगा। 10 साल की उम्र तक के जो फीमेल चिल्ड्रंस हैं उन लोगों का अकाउंट खुलवाया जाएगा जिसमें कि फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। आई थिंक 8.5% का इंटरेस्ट मिलेगा until they attain the age of 21 years। 18 साल के बाद हम लोग उस अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हैं। ये बेसिकली वुमेन्स की एजुकेशन के लिए और उनकी शादी के लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, ऐसे ही ये महिलाएं हार्ट योजना चलाई गई है, स्टैंड अप इंडिया चलाई गई है फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इनिशिएटिव था जो चालू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उज्ज्वला स्कीम चालू की गई है। फर्दर द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वलिटी इज एनश्राइंड। मतलब क्या है कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बताया गया, सॉरी, मेंशन है प्रीएम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी मैंने बताया था आर्टिकल 39A और आर्टिकल 42, ये डीपीएसपी से ही रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज तो बाद में ऐड की गई आर्टिकल 51A में। इंडिया हैज डिक्लाइंड ऑन, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में अगर बात की जाए ना, वुमेन की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, तो इस बार गिरावट हुई है 13.5% की लास्ट ईयर से। एंड द डिक्लाइन इन द, और जो वुमेन मिनिस्टर्स है उसमें भी डिक्लाइन हुआ है। लास्ट ईयर 23.1% था, इस बार 9.1% है 2021 में। हाउएवर इट हैज स्टिल परफॉर्म रिलेटिवली वेल कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मतलब क्या, अदर कंट्रीज की अगर बात की जाए तो फिर भी रैंकिंग जो है वुमेन पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में ठीक ठाक है। 51 आया इस बार। ठीक है, ओवरऑल। और एजुकेशन अटेनमेंट की बात की जाए तो इंडिया ने 114 रैंक स्कोर किया। ठीक है, अच्छा, इसी से आप इस बार बताइए हाउ मैनी, ये लास्ट में क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोर कंट्रीज टेक पार्ट इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। ओके, इसका आंसर है 3।